नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों टेक महिंद्रा की, एक ऐसे आईटी स्टॉक की जो ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट दिखा चुका है। वो स्टॉक जो अब आप कह सकते हैं कुछ एनालिस्ट प्लस कह लीजिए कुछ जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आईटी सेक्टर में एक बहुत ही शानदार वैल्यू बाइंग ये स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, कुछ समय में निचले स्तरों से स्थित थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं बढ़ोतरी भी दिखाई है और कई खबरें भी लग रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक अब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए जो एक बड़ी तेजी शायद स्टॉक में देखने को मिलेगी अगर बाजार का थोड़ा साथ होता है। देखिए, अभी के आईटी पैक में प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक जो है दोस्तों, स्टॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक से ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है यूएस में जो अगर गिरावट होती है, यदि आपको आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, वहाँ से गिरावट देखने को मिलती है, तो वो भारत की जो आईटी कंपनी है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी। अगर यूएस में रिसेशन आता है नेक्स्ट ईयर तो ये इसका असर भारतीय कंपनियों की अर्निंग में साफ साफ नजर आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ पॉजिटिव सिनेरियो है स्टॉक में। क्या है, एनालिस्ट क्यों बुलिश कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है स्टॉक में आपको एक बार कह लीजिए जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक पोजिशनल ट्रेडिंग में अच्छा निवेश आप कमा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब सीधा कह देता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, टेक महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है, 0.41% की तेजी है दोस्तों। कितनी? 0.41% की तेजी। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको थोड़ी कुछ और चीज़ें बताऊं, पिछले 6 महीनों में आप देखिए स्टॉक 6% टूटा है ऊपरी स्तरों पे, और एक समय ये कह लीजिए निचले स्तरों से आप देखेंगे तो 965 से एक समय इसने तेजी दिखा करके 18 से 20% की तेजी तो दिखा दी, लेकिन फिर वहां से फिर आपको गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो और एक साल पहले देखेंगे स्टॉक ऊपरी स्तरों से 32% टूट चुका है दोस्तों। और अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा की टूटने की आप कह लीजिए चीजें हो गई थी। देखिए कैसे स्टॉक एक समय दोस्तों 46% ज्यादा टूटा था। ठीक है, और देखिए 43% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि तमाम पॉजिटिविटी है। देखिए, आपको पता होगा जो ये गिरावट आप देख रहे हैं ना, इसका रीज़न क्या था कि भाई यूएस में लगातार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा था, जिससे कमी किस में आ रही थी, खर्चा करने में। तो लोगों को ये लग रहा था कि जो आईटी इन्वेस्टमेंट में जो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनियां कर रही थी लगातार, उन खर्चों में काफ़ी हद तक कमी आती, और अगर वहाँ कमी देखने को मिलती तो यकीन मानिए प्रॉब्लम कहाँ होती, स्पेंडिंग कम कहाँ होती, टेक महिंद्रा में दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण है कि एक बड़ी गिरावट हुई, लेकिन अब चीजें थोड़ी स्टेबलाइज होती दिखाई दे रही हैं। आप कह सकते हैं जो कह लीजिए स्टॉक प्राइसेस हैं वो अब थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, और इसी कड़ी में जो खबर निकल के आई है मैं आपको दिखाता हूं, 2 मिनट दोस्तों। आप देखें यहाँ पे टेक महिंद्रा बाय टारगेट प्राइस 1155, यानी 1155 का टारगेट दिया जा रहा है और स्टॉप लॉस कहा जा रहा है 1040 का। देखें, द स्टॉक हैज सीन अ रोबस्ट रैली फ्रॉम द लोअर लेवल्स इन रिसेंट मंथ। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया निचले स्तरों से अप्रोक्सीमेटली 19 से 20% स्टॉक भाग चुका है। मोर ओवर देर इज अ फ्रेश ब्रेकआउट अलॉन्ग विद डिसेंट वॉल्यूम फ्रॉम असेंडिंग ट्राइंगुलर चार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, निचले स्तरों से कुछ आप कह सकते हैं ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, निचले स्तरों से रिकॉर्ड कह लीजिए ब्रेकआउट होते दिखाई दे रहा है एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। एज अ रिजल्ट द कंफर्टेबल क्लोज above its breakout zone suggest upward momentum to persist in the coming horizon। ठीक है, तो इसीलिए ये जो तेजी आने वाले समय में जारी रहेगी, और इसीलिए इस तेजी पे आप कह लीजिए खरीदारी कर सकते हैं दोस्तों। ये कहना है कोटक सिक्योरिटीज का। ठीक है, एनालिस्ट कौन है? श्रीकांत चौहान का, हेड इक्विटी रिसर्च है ये। तो ये बात हुई किसकी? टेक महिंद्रा की। अब आगे लेके चलता हूं और एक और न्यूज जिससे आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप देखें, ये है 22 नवंबर की खबर है दोस्तों। ठीक है, LIC इंक्रीजेस स्टेक इन टेक महिंद्रा टू 6.874%। ठीक है, टेक महिंद्रा में LIC ने अपना स्टेक 6.87% बढ़ा दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये
फंडामेंटल लेवल पे भी अच्छी चीज़ दोस्तों, यानी कि चाहे फंडामेंटल लेवल लें, चाहे आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल के साथ साथ जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, दोनों ही बेस पे टेक महिंद्रा भी काफ़ी अच्छा स्टॉक हमें नज़र आता है दोस्तों। ठीक है, और ऑलरेडी करंटली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के लिए जो करंटली सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा दोस्तों 1100 से ऊपर। स्टॉक 1100 के ऊपर पहले अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए वही है दोस्तों। लेकिन मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म की यदि आप चीज़ें सोच रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, लॉन्ग टर्म की अगर बातें सोच रहे हैं और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो मुझे लगता है दोस्तों अगर स्टॉक 950 के आसपास किसी कारणवश आता है तो वो एक काफ़ी शानदार मौका होगा खरीदारी का, और खासकर उन निवेशकों के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छे आईटी स्टॉक लेना चाहते हैं। तो देखिए शॉर्ट टू मिड टर्म में फंडामेंटली तो कुछ प्रॉब्लम रहेंगी, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी प्राइसिंग सबको कर चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर गिरावट होती है तो आपको बाय ऑन डिस्कशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 950 मुझे लगता है कि ऐसा लेवल जहाँ पे शायद अगर बहुत बड़ी गिरावट होती है जहाँ स्टॉक आके रुक सकता है। और जैसा कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया 1040 का स्टॉप लॉस लगा करके आप 1155 का टारगेट देख सकते हैं। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।